तो हम जो है एरिया का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। समझे, एरिया का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। तो ब्रैकेट के अंदर में हमें शो करना है, समझे, ब्रैकेट के अंदर में शो करना है। उसी तरीके से वॉल्यूम का अगर हम देखेंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो एल इंटू एल क्यों, क्योंकि देखो इसका जो है नेचर हम डायमेंशन से शो कर रहे हैं, इसका भी नेचर जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी नेचर हम क्या है डायमेंशन से शो कर रहे हैं और इसका भी डायमेंशन शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। समझिए, ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। कितनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो एक और चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, इसको हम बोलेंगे कैसे, ठीक है, हम इसको बोलेंगे कैसे। तो एक स्टेटमेंट है, किताब का ये स्टेटमेंट है, वो कि डायमेंशन क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक। यानी कि यहाँ पे देखो हमें इसका पावर कितना है, 3 है, समझे, और इसका पावर क्या है, 2 है। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो देखो ये क्या है, बेस क्वांटिटी जो है उसका हम पावर बढ़ा दिए है ना, पावर क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल है और एल है, समझे कि नहीं, दोनों में ये एल है तो इसको हम मल्टीप्लाई किए तो इसको क्या हो गया, इसका जो पावर है वो 2 हो गया, समझे। सिंपल जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ भी हमें करना है। क्लियर हुआ, यहाँ भी हमें वैसे ही करना है। अब देखो ये क्या कहते हैं, डेंसिटी, ठीक है, उसका भी हम निकाल के देखते हैं। डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी है अगर ना तो उसका डायमेंशन होगा, समझे, फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन होगा, समझे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम कहते हैं, समझे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम बोलेंगे। और आगे चल के तुम्हारे किताब में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज है जो कि डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे मान लो डेंसिटी का अगर हमें निकालना हो, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मास के जगह पे हम एम लेंगे, वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लेंगे, एल, ठीक। तो ये क्या है, ये बेस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है उसके ऊपर पावर हम चढ़ाए हैं, 3 चढ़ाए हैं पावर, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे निकाले थे। तो इसको हम देखेंगे तो एम एल माइनस 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, एम एल माइनस 3, समझे, हम ऐसे लिख दिए। अब देखो इसको हम बोलेंगे कैसे, समझे, इसको हम बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ, क्लियर, एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशन इन लेंथ। हम ऐसे इसको बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो डेंसिटी है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए, ऐसे रिप्रेजेंट किए। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान देना। यूनिट कोई सा भी हो, डायमेंशन क्या होगा हमारा सेम रहेगा। और जैसे मान लो कि मीटर दे रखा है या फिर केजी दे रखा है और ग्राम दे रखा है, तो अलग अलग यूनिट है ना, लेकिन ये क्या है, नेचर क्या है इसका, नेचर
मास वाला है, समझे। तो इसी वजह से हम वैसे डिनोट करते हैं। तो देखो डेंसिटी का जो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं m(l-3), हम ऐसे लिख रहे हैं। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L0 m(l-3) k का पावर 0, a का पावर 0, cd का पावर 0, ठीक है, cd का पावर 0 और मोल का पावर 0, ठीक, मोल का पावर 0 ऐसे। तो देखो तुम ऐसे लिखोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, L का पावर 0 है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ, ठीक है, 0 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि K, ठीक है, ये हम ऐसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, 0 डायमेंशन इन इलेक्ट्रिक करंट, 0 डायमेंशन ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड 0 डायमेंशन इन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि L का पावर 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, ml-3, समझे, ml-3 हम डायरेक्ट इसी तरीके से लिखते हैं। समझ में आई बात है। अब देखो हम कुछ जैसे मान लो डायमेंशन ऑफ फोर्स को हम निकालने दिखाते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, फोर्स को हम लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो kg, ये इसका नेचर कैसे शो करेंगे, तो नेचर हम m से शो करेंगे, ठीक है। जो मीटर जो है लेंथ का जो है वो हम कैसे शो करेंगे, l से शो करेंगे। और टाइम का जो है तो वो कैसे शो करेंगे, तो t का पावर 2, ठीक है। देखो इसका पावर क्या है, 2 है ना, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। फिर हम क्या करेंगे, m l, ऐसे लिखो m l और t का पावर -2, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। तो हम m l t -2 इस तरीके से लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि फोर्स लिखा हुआ है 10 न्यूटन, समझे, फोर्स लिखा हुआ है 50 न्यूटन, फोर्स लिखा हुआ है 80 न्यूटन, समझे। ये सारा जो है फोर्स हमें लिखा हुआ है। तो इसका डायमेंशन भी हमारा कितना है, mlt-2 है, इसका भी mlt-2 है, mlt-2 है। यानी कि डायमेंशन जो है एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। यानी कि इसमें हम मैग्नीट्यूड को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, समझे, इसमें हम मैग्नीट्यूड को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्या है, कैसा एनालिसिस है, तो ये जो है वो है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है, समझे। आगे जो एग्जांपल हम देंगे उसमें भी तुम देखोगे कि हम इसका जो भी मैग्नीट्यूड है ना, उसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आई बात। आगे हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो हम अच्छे से समझ गए कि वो क्या करता है, नेचर शो करता है फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे अलग अलग यूनिट में भी अगर हम लिखे हैं ना, तो डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वो नेचर शो करेगा कि उसका नेचर क्या होता है, समझे कि नहीं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इसको तुम देखोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो किसी फिजिकल क्वांटिटी को ना
अगर हम उसके डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि MLT-2, अभी ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हम कहेंगे। ठीक है, जैसे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, L का पावर क्यूब। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M का पावर 0, L का पावर 3, T का पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम जो है वो उसका क्या है, वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, समझे। मास डेंसिटी का वैसे ही हुआ, एक्सेलरेशन का हुआ। एक्सेलरेशन का देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 मीटर। देखो कैसे निकाले, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो मीटर का क्या होगा L, और ये जो सेकंड का T का पावर 2। तो इसको हम कैसे लिख दिए, इस तरीके से लिख दें। तो ये हमारा क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। क्लियर। अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशनल इक्वेशन, अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वेट कर देते हैं ना उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, ठीक, अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वेट कर देते हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, समझे, तो वो हो जाता है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मान लो कि फोर्स जो है, ठीक है, इसको हम इक्वेट कर दें MLT-2, समझे, इससे हम इक्वेट कर दें और हम इसको ऐसे लिखें, तो ये क्या है हमारा, ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम इक्वेट कर दें, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला से इसके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। एज फॉर एग्जांपल और भी है, ठीक है, बुक में भी तुम देख सकते हो। जैसे मान लो कि वेलोसिटी का जो है ये क्या है हमारा, तो M0LT-1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, समझे। तो तुम किताब में, एक सेकंड, किताब में अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स ठीक है, अपेंडिक्स जो है A9, ठीक है, ध्यान देना, अपेंडिक्स जो है A9, ठीक। देखो अपेंडिक्स जो A9, इसको खाली टाइम में तुम इसको देखोगे, समझे, याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या दे रखा है, फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है और रिलेशनशिप विद अदर फिजिकल क्वांटिटी उसका बता रखा है। जैसे मान लो कि पहला देखते हैं, पहला जो है एरिया, तो एरिया जो है उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, तो लेंथ और ब्रेथ के साथ है। तो लेंथ भी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, ब्रेथ क्या है, ये भी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा होगा। उसका डायमेंशन क्या होगा एरिया का, तो L का पावर 2, तो हम इसको L2 बोलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला तो M0L2T0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, समझे कि नहीं। देखो तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि जो L3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला की जगह पे, हाँ एकदम लिख सकते हो, समझे, एकदम से लिख सकते हो। तो अभी ये जो अपेंडिक्स है इसको तुम देखोगे, जो तुम्हें अच्छा लगता है या फिर जो जिसके बारे में तुम्हें जानकारी है वो क्या करोगे, उसको टिक मार लोगे। धीरे धीरे 11th 12th जब जैसे जैसे खत्म हो जाएगा ना, तो ये सारा तुम्हें याद भी हो जाएगा। क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही, हम आगे की क्लास में देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और इसके जो एप्लीकेशन है ना वो हम देखेंगे। क्लियर, थैंक यू।